जब पहली बार मिली थी इससे, कितना छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, स्टडीज में कितना अच्छा था। इस घर में मुझे कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। जिंदगी कुदरत का दिया सबसे बड़ा इनाम है और इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद इसी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। वक्त और हालात हमें इतना नाउम्मीद कर देते हैं कि हम एक दिन इस तोहफे से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही कुछ मेरठ के शर्मा परिवार के छोटे बेटे विक्रम के साथ हुआ। क्या वजह थी जिसने विक्रम को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्यों विक्रम ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जिंदगी को शुरुआत में ही खत्म कर दिया? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या उसने एक बार भी अपने बूढ़े पिता, भैया, भाभी और अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा? या कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसके परिवार का ही कोई सदस्य उसकी मौत का जिम्मेदार था? इस सब के बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं कुछ महीने पहले घटी घटनाएं। वाह, क्या बढ़िया बनाया है मेरी बहू ने। पापा जी, दाद देनी पड़ेगी। 2-4 दिन में ही कितना अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया इसने। लगता ही नहीं कि नई बहू है। नैना इसी को कहते हैं मैनेजर, जो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर ले। नहीं बाबा? विक्रम, अब तो ऑफिस अटेंड कर लो। भैया एक्चुअली वो स्टूडेंट्स की रैली आज। क्या स्टूडेंट्स रैली लगा रखा है? शादी हो गई तुम्हारी, बी रिस्पॉन्सिबल ना। मैं ऑफिस अटेंड कर लूं? एक्चुअली मुझे आप लोगों का बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मेरी एमबीए की डिग्री भी काम में आ जाएगी। कुछ सीखो। शुक्ला जी, नमस्ते। नमस्ते। हाय। हाँ हाँ। बेटा आपको घर नहीं जाना? काफी लेट हो गया है। बस ये एक रिपोर्ट खत्म कर लूं, उसके बाद मैं जाऊंगी। आप जाइए ना। विक्रम की पत्नी आकांक्षा ने 3 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। उसके बाद उसके मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कॉलेज में पढ़ाई के वक्त विक्रम से उसकी दोस्ती हुई और फिर 5 साल का प्यार। इतना वक्त काफी होता है किसी को समझने के लिए। विक्रम के परिवार ने भी आकांक्षा को अपना लिया था। आकांक्षा जैसी मिडिल क्लास लड़की के लिए विक्रम जैसे प्यार करने वाले, सच के लिए लड़ने वाले और दौलतमंद लड़के से शादी बहुत खुशी की बात थी। पर यहाँ सवाल ये था कि क्या आकांक्षा के लिए यही सब खुशियां काफी थी या उसके इरादे कुछ और ही थे? स्वीटहार्ट, जितना टाइम इन फाइलों के साथ बिताती हो उतना टाइम मेरे साथ भी बिता लिया करो। ये कौन सी रिपोर्ट है? अरे उस फाइल तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। अच्छा। मैम, ऑफिस से सब लोग जा चुके हैं, आप नहीं जाएंगे घर? जी मुझे थोड़ा काम है। ओके जी, गुड नाइट।
कांक्षा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये फाइल्स क्यों चेक कर रही हो तुम? तुम्हारी जॉब लिस्ट में थोड़ी ना है ये सब। वो मैं पुराने रिकॉर्ड्स चेक करी थी, बिजनेस बैकग्राउंड अच्छे से समझने के लिए। तो पुराने रिकॉर्ड्स में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कांक्षा, उल्टा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगी। कुछ सीखना है तो नई फाइल्स चेक करो। पुराने जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना, तुम्हें सारे उसमें मिलेंगे। कम ऑन गाइस, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बार बार नहीं मिलता। शुक्ला जी, फाइल रेडी है? गुड लक सर। थैंक यू मैम। यप। मुझे आपके ओनर मिस्टर कोचर से बात करनी है, आप उनका नंबर दीजिए। कांक्षा, जरा चेक करके आओ जरा प्रिंट आउट रेडी हुआ है कि नहीं। जी। पापा, कांक्षा जो कर रही ठीक नहीं कर रही है। हमारे क्लाइंट्स को फोन कर रही है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है। किसने उसे हक दिया है सब करने का? अरे भैया, आप वो मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं? ऑफिस के रूल्स क्यों तोड़ रही हो बेटी? क्लाइंट्स और सप्लायर्स को फोन करने की क्या जरूरत थी? और ये सब कुछ कब से चल रहा है? पृथ्वी के मना करने के बावजूद भी? जो तुम्हें काम दिया गया है उससे ज्यादा करने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में एक सिस्टम है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सारे एम्प्लॉइज इसको फॉलो करें, और इसका मतलब तुम भी। क्यों दूसरों को फोन करके बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है? और स्टोरेज में पड़ी पुरानी फाइलों में ऐसी क्या दिलचस्पी है तुम्हारी? क्या बात है, बताओ। एक्सप्लेन। वो मैं बस थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, जाने अनजाने में सबसे गलती हो जाती है, लेकिन आगे से जो तुम्हें काम दिया जाए बस वही करना। आकांक्षा शर्मा कंस्ट्रक्शंस की पुरानी फाइलों और रिपोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही थी। क्या कारण था उसका ऐसा करने का? क्यों वो बार बार ऑफिस के कामों में दखल अंदाजी कर रही थी? क्यों वो अपने परिवार के खिलाफ जा रही थी? आखिर ऐसा क्या राज छुपा था उन फाइलों में? ऐसी क्या बात थी जो आकांक्षा पता लगाने की कोशिश कर रही थी? क्या इसमें उसका कोई फायदा था या बात कुछ और ही थी? और सर, इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फीचर, सर्विलांस मोड पर क्लिक करके आप सारे कंप्यूटर्स में देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। कंप्यूटर नंबर 13 सर टैली चल रहा है। सर 7 सर कंप्यूटर नंबर 29 सर ये इंटरनेट फोल्डर से डाटा एक्सेस हो रहा है। एंड देन एससीपी सर, एससीपी एक्सक्यूज मी सर, इससे ये एससीपी कौन से मशीन में चल रहा है? सर ये आपके ब्रदर की मशीन है सर, वो इस समय पासवर्ड डाल रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस! विक्रम तो आज ऑफिस आया ही नहीं। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? पृथ्वी बता रहा था
कि आकांक्षा क्लाइंट्स और सप्लायर्स को फोन कर रही है, उसके काम के अनरिलेटेड फाइल्स चेक कर रही है। क्या मतलब है उसका? जरा उससे पूछोगे? विक्रम, तुम्हें अंदाजा भी है आकांक्षा क्या कर रही है यहाँ पर? कितने दिनों से ज्वाइन किए हुए? 1 हफ्ता। एंड शी इज रनिंग द ऑफिस। आज तक तुमने हमसे सवाल जवाब किया? नहीं, वो हमसे कर रही है। पूछती कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। उसे तुम्हें संभालना होगा, वरना उसको बोलो घर बैठे। तुम जितना इंटरफियर नहीं कर रहे हो ना, उससे ज्यादा वो इंटरफियर कर रही है हमारे काम में। एंड आई डोंट वांट दिस। जस्ट कीप दैट क्लैरिटी इन माइंड, ओके? आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं उसे समझा दूंगा। गुड, जा सकते हो तो। पागल हो गई हो? क्या कर दिया तुमने? आज तुम्हारे वजह से पहली बार पापा और पृथ्वी भैया से ना जाने क्या क्या सुना मैंने। शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। पासवर्ड चुराया ना तुमने? अरे बीवियों की जासूस हो तुमने। मेरे प्यार का विश्वास तोड़ा है, मेरे परिवार का विश्वास तोड़ा है। धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज। हाँ, मैंने पासवर्ड चुराया, लेकिन उसके पीछे मेरी एक वजह थी विक्रम। इस ऑफिस में बहुत गड़बड़ चल रही है, और आज से नहीं, पिछले कई सालों से। ये मुझे तब पता चला जब मैं फाइल्स चेक कर रही थी, और ये सब गड़बड़ कोई और नहीं, तुम्हारे पृथ्वी भैया कर रहे। 113 करोड़ की सीमेंट का बिल, वो भी एक छोटी सी दुकान से। विक्रम, 113 करोड़ की सीमेंट तुमने कभी सुना है? और जब मैंने शुक्ला जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मेरा सवाल ही टाल दिया। कहा ऑर्डरिंग हम नहीं भैया करते हैं। जब मैंने और डॉक्यूमेंट्स चेक किए विक्रम, तो ऐसे और कई सारे बिल्स निकले, जिसमें ईंट, तार, रेत के दुकानदारों को करोड़ों रुपए दिए गए। हम ऐसे शॉपकीपर्स को करोड़ों रुपए क्यों देंगे जिनसे हमें कोई फायदा ही नहीं है? मैं बस सच पता लगाना चाहती थी विक्रम, लेकिन तुम्हारे भैया ने हर कदम पे मुझे रोका। मेरे फाइल्स का एक्सेस ब्लॉक कर दिया, यहां तक कि मेरा मोबाइल फोन तक ट्रेस हो रहा है। मैंने सोचा था मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा था, इसलिए तुम्हारा पासवर्ड चुराया। तुम्हारी झूठी कहानियों पर मैं विश्वास नहीं करने वाला। पृथ्वी भैया इस लाइन में 15 साल से, वो कभी गलत नहीं कर सकते, ओके? क्या तुम वही विक्रम हो जो कॉलेज में प्रिंसिपल्स और ईमानदारी की स्पीचेस देते थे, इमोशन से ज्यादा लॉजिक पे फोकस करते थे? कहां गया तुम्हारा लॉजिक विक्रम? आंख खोलकर देखने की कोशिश करो। प्रॉब्लम सेम है, बस ये तुम्हारा कॉलेज का स्टेज नहीं, ऑफिस है। इस सबसे मुंह क्यों मोड़ रहे हो विक्रम? क्या वो स्पीचेस सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम पास थी? क्या तुम्हारा प्लान बस बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को बहकाना था? वो भाई जो विक्रम को जान से भी ज्यादा प्यार करता था, विक्रम की पत्नी आज उसी भाई पर पैसे की हेराफेरी का इल्जाम लगा रही थी। अब विक्रम के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया था कि वो किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। भाई पर शक करना खुद पर शक करने जैसा था, पर आकांक्षा की दलीलें भी मजबूत थी। विक्रम का लिया एक गलत फैसला उसे उसके परिवार से दूर कर सकता था। तो आखिर विक्रम ने क्या फैसला लिया?
हेलो, झूठ बोल रही हो तुम। मैंने पूरी फाइल चेक की, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तुम बस फालतू में। मिल गई तसल्ली तुम्हें? तू एक चीज भूल गया विकी, जब मैंने अपनी कार ली थी ना तो उसके साथ मुझे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिला था। और देख आज वो किस काम आया। अभी इसी वक्त से विक्रम राठी और उनकी पत्नी आकांक्षा राठी का शर्मा कंस्ट्रक्शंस पे ना ही कोई हक और ना किसी पद पे अधिकार रहेगा। उनको ऑफिस में आने पर भी सख्त मनाही है। भैया अभी बात मत करो मुझसे। तुम कैसे कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ ऐसा, और वो भी उस लड़की के लिए जिसे सिर्फ 5 साल से जानते हो तुम। शेम ऑन यू विकी। मैंने तुम्हें अपना भाई समझा और Cheer up, sweetie. देखो, जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। शायद ये हमारे लिए एक नया स्टार्ट है। हम ये जगह छोड़ के कहीं और एक नई जिंदगी बसा लेंगे। तो तुम चाहती हो बेसिकली अब मैं उस घर को छोड़कर चले जाऊं जहां मैं पला बड़ा हूं? विकी, विक्रम, विक्रम मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ विक्रम। वो ट्रांजैक्शंस वहीं पे थे। 3 नाम, असलम शेख, जयंत शिकरे और जसप्रीत कोचर। करोड़ों रुपए छोटे छोटे दुकानदार को दिए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है विक्रम। अगर डॉक्यूमेंट्स होते ना तो मैं अभी के अभी दिखा देती, पर पता नहीं डॉक्यूमेंट्स भी कहां गायब हो गए। विक्रम, प्रसन्न जी चौधरी से बात हो गई ना? पापा वो घर टाउन पर नहीं है, उसकी सेक्रेटरी से बात है। एक सेकेंड। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मेरी गलती की सजा आप लोग विक्रम को मत दीजिए प्लीज। उसकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार है। आप लोग प्लीज उसे मत निकालिए। उसके लिए उसकी फैमिली, उसकी दुनिया है। आप लोग सब कुछ है उसके लिए। आप जो कहेंगे ना मैं हर बात मानूंगी। मैं ऑफिस के किसी काम में दखल दूंगी ही नहीं। मैं घर पे रहूंगी जिंदगी भर। लेकिन प्लीज प्लीज विक्रम को माफ कर दीजिए। अगर आप लोग एक बार मुझ पर भरोसा करेंगे तो शायद विक्रम मुझे माफ कर दे। पापा प्लीज। जाओ बेटा, जाओ।
विक्की उठो, ये कोई सोने का टाइम है क्या? अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने पापा से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें तुम्हारा जॉब वापस दे देंगे। उठो ना विक्की। विक्की, विक्रम, विक्रम, विक्की उठो ना। विक्रम, क्या हुआ है? विक्रम, विक्रम उठो ना। विक्रम, विक्की प्लीज गेट अप। विक्की, विक्की उठो ना। विक्की, विक्की। हो गई तसल्ली, मिल गई शांति तुझे। आज तेरी वजह से मेरा भाई हमारे बीच नहीं है। अगर तूने अपने परिवार की पीठ में छुरा नहीं भोंका होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। इस बिजनेस ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। आप भी जानते हैं कि इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ एक ही की है। आकांक्षा, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? गाइस, ट्यूशन फीस बढ़ाकर हमें लूटा जा रहा है। अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हमें आवाज उठानी होगी, प्रोटेस्ट करना होगा। अथॉरिटीज को हम हमें लूटने नहीं देंगे। मजाक उड़ा रही हो ना? नहीं, एटलीस्ट तुम्हारी इन रेवोल्यूशनरी स्पीचेस की वजह से मैं आज तुम्हें कॉलेज में देख तो पाई। एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम्हें तो इंटरेस्ट तक नहीं। आई एम सॉरी विक्की, तुम्हारी तरह मेरी फैमिली का कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस नहीं है। दुनिया को बदलने के सपने बड़े घर के बच्चे आराम से देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जॉब है जो कि मुझे मिल चुकी है। यही बताने आई थी। मैं अगले महीने बैंगलोर शिफ्ट हो रही हूँ। आकांक्षा, अरे आकांक्षा, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? हमारा क्या होगा? हमारा क्या? हमारा पिछले 2 साल से तुमने अपने घर पे भी नहीं बताया, तो अब हमारा का सवाल कहां से उठता है विक्रम? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मैं घबराता हूँ क्योंकि तुम मेरे बड़े भैया को जानती हो ना। अगर तुम्हारी फैमिली ऐसी होती तो, एक तो कास्ट डिफरेंस और ऊपर से तुम शादी के बाद जॉब भी करना चाहती हो। ये कहानी मैं पहले बहुत बार सुन चुकी हूँ विक्रम। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता था तो प्यार करने की जरूरत ही क्या थी? मेरा और खुद का दोनों का टाइम वेस्ट किया ना तुमने। Listen, आकांक्षा, I'm not scared. It's just that कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है and I don't want to hurt them. You know how close my family is. Yeah, I know. इतने क्लोज कि किसी और के लिए तुम्हारी लाइफ में जगह ही नहीं है विक्रम। Goodbye. Have a nice life ahead. अरे आकांक्षा, मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है, इस गधे को तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मिली कैसे? क्या हुआ सर? एडवांस तो खुशी खुशी दे दिया, अब डॉक्यूमेंट कब लोगे? जी, आप कौन बोल रहे हैं?
मैं अंकुर साहनी, रियल एस्टेट एजेंट। विक्रम सर ने मेरे थ्रू फ्लैट रेंट किया था और उसका एडवांस भी 2 दिन पहले दे दिया था, पर उनका फिर फोन ही नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट नहीं किए। तो 2 दिन पहले? लेकिन उस दिन तो उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। काफी पर्टिकुलर थे घर के बारे में, बोल रहे थे एकदम जैसा आप चाहती हैं वैसे। 2 बेडरूम, 1 वरांडा, अच्छी लोकेलिटी, पास में एक स्कूल। उन्होंने कहा था पोजीशन इमीडिएटली लेंगे, बस कुछ फादर के घर पे अर्जेंट काम है, वहीं रह रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया, आप लोग कब आ रहे हैं? कौन था ये रियल एस्टेट एजेंट? क्यों विक्रम ने अपने और आकांक्षा के लिए एक किराए का मकान लिया था? अगर विक्रम ने अपनी आगे की जिंदगी प्लान कर ली थी तो फिर इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण था? सर, आई एम टेलिंग यू, मेरे हस्बैंड ने सुसाइड नहीं किया है। लेकिन कोई क्यों? मैं बता रही हूँ ना सर, आप ट्रांजैक्शन चेक कीजिए ना। पृथ्वी शर्मा ने उन 3 अकाउंट्स में करोड़ों रुपए भेजे, और जब विकी को इस बारे में पता चला था तो उसे भी ये बात अजीब लगी थी। जब हमने पूछा तो उन लोगों ने विकी को नौकरी से ही निकाल दिया। लेकिन फिर वापस भी तो ले लिया। रही बात पैसों की, तो मैडम आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो पैसे उनके खुद के थे। अब कोई अगर अपने पैसे को किसी को देता है, ये उसकी इच्छा है। अब उस बात को आपके पति के मर्डर से कोरिलेट करना क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि विकी ने उसी दिन फ्लैट क्यों बुक किया था, और घर पे उसको ऐसा क्या जरूरी काम था जिसका उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया? लेकिन फिर भी सबूत तो चाहिए। देखिए, शर्मा कंस्ट्रक्शन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और रही बात पृथ्वी शर्मा की, तो वो एक जाने माने हस्ती है। इस तरह से हम कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते उनके ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी। थैंक्स। हाँ सोबू, आकर मिलो मुझे जल्दी। आ गया तू? सुन, एक काम है, लेकिन ध्यान रहे किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। डुअल सिम? इसमें दूसरा सिम भी है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। या तो इधर बोलो या सीधा पुलिस स्टेशन में बोलना। हाँ मैडम, ये आए थे और मेरे मालिक से काफी झगड़ा भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में मुझे पता नहीं, और हमारे मालिक भी यहाँ पे नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ गए। उनके बीच जो एक एक बात हुई थी वो सब मुझे पता। वो धमका रहे थे मेरे मालिक को, वो बता रहे थे कि विष्णु मात्रे तुम्हारी क्या कहानी है, और ये कहानी पूरी दुनिया को पता चलेगी। एक सेकेंड, ये विष्णु मात्रे कौन है? हाँ सर, मिल गया साहब। ये केस अब एक जिंदगी से हारे और टूटे हुए इंसान के सुसाइड का केस नहीं, बल्कि एक मर्डर केस बनता जा रहा था।
एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया था जिसकी कड़ियों का सिरा पुलिस के हाथ लग तो चुका था, पर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना भी बाकी था। आखिर कौन था इस षड्यंत्र का रचयिता? किसे विक्रम की मौत से फायदा हो सकता था? क्या इसके पीछे किसी बाहरी शख्स का हाथ था या फिर उसके किसी अपने का? प्रूफ चाहिए था ना आपको? ये देखिए, विकी डिप्रेस्ड नहीं था, वो ये ढूंढ रहा था और किसी को इस बारे में पता लग गया। आइए, आपके ससुराल चलते हैं। कम। मिस इंस्पेक्टर साहब, आप? हम यहाँ विक्रम की मौत के सिलसिले में कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं। 2 हफ्ते बाद। बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप उसके सुसाइड के बारे में? मिस्टर शर्मा, अगर ये सुसाइड होता तो हम यहाँ नहीं आते। एक्चुअली आपके बेटे ने कुछ ज्यादा ही जानकारी हासिल कर ली थी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान को देकर चुकानी पड़ी। ये पूरी कहानी शुरू होती है 3 नामों से, जिसे विक्रम की पत्नी ने आपकी कंपनी की जो डीलर्स हैं उस लिस्ट में से चुना है। वो नाम है असलम, जयंत और जसवीर। ये आपकी कंपनी के वो तीनों डीलर्स हैं जिसे आपने बेहिसाब पैसे दिए। तो ये कहानी आप तक भी पहुंच गई इंस्पेक्टर साहब? कहानी नहीं, सबूत है। मिस्टर शर्मा, विक्रम को मारने के बाद भी तुम्हें तसल्ली नहीं मिली? इंस्पेक्टर साहब, विक्रम की मौत की असली जिम्मेदार ये है। बस इन्होंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सुराग ढूंढा है, और वो है विष्णु महात्रे और जयंत सिकड़े। और ये नाम लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? विष्णु महात्रे जयंत सिकड़े का जीजा था, और इतना ही नहीं बल्कि वो म्युनिसिपैलिटी में भी एक ऑफिसर था। आपके बाकी की जो 2 डीलर्स हैं उनके भी रिश्तेदार म्युनिसिपैलिटी में ही काम करते हैं। ये वही रिश्वतखोर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से आपके हर प्रोजेक्ट को पास किया, और आप घटिया और चीप मटेरियल्स इस्तेमाल करके उन्हीं प्रोजेक्ट्स को महीनों में पूरा करते रहे। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि वे सब के सब सलाखों के पीछे हैं। पिछले साल गार्डन हाइट और सुदर्शन कॉम्प्लेक्स नाम की 2 बिल्डिंग गिरी थी। गवर्नमेंट रेजिडेंसेस में लीकेज का प्रॉब्लम है, मॉनसून में छतें टपकती हैं, और इन सब का क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ शर्मा कंस्ट्रक्शन को। आपके लालच की कीमत आम जनता चुका रही है। आज दाद देनी होगी आपकी और आपके प्लानिंग की। क्या प्लान बनाया आपने? ऑफिसर्स को रिश्वत देने का, डीलर्स के भेस में रिश्तेदारों के माध्यम से पैसे भिजवाने का। कोई बिल्कुल सोच भी नहीं सकता इस पूरे के पूरे रैकेट के बारे में। जी नहीं, सोचा था मेरे पति और इनके भाई ने। शुक्ला जी, जी विक्रम जी। शुक्ला जी, जल्दी से फाइल SCP-201 लेकर आइए। जी, मुझे वो अथॉरिटी नहीं है, मैं वो आपको नहीं दे सकता। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप शुक्ला जी? वो बड़े भैया ने वो फोल्डर परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है, किसी को परमिशन नहीं है। शुक्ला जी, आपके ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? भूल गए आप कि आप कंपनी के ओनर से बात कर रहे हैं। जल्दी से फाइल लेकर आइए, वरना आपका टर्मिनेशन लेटर ड्राफ्ट करने की मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। सर,
इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अभी प्रिंट आउट लेकर आता हूँ, यहीं कहीं होगा। प्लीज आप ऐसा मत करना। क्या ड्रामा है ये? अब हर चीज की परमिशन तुझसे लो? अपने बीवी के बहकावे में आकर अपने भाई पर शक करेगा। यही सीख मिली तुझे पापा से? एक बात सुन ले, अपनी मनमानी ना कहीं और जाकर करना, यहां पर नहीं। इस बिजनेस में तुझसे ज्यादा हक मेरा है, और इस बिजनेस में वही होगा जो पापा और मैं चाहेंगे। तो कॉलेज पे जा और स्पीच दे। और सुन, ये टाई पहनने से ना कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता, समझा तू? भैया पापा, मेरा और आकांक्षा का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऑफिस में बहुत सारे पैसों की डीले हो रही थी। यही होगा ना जब तू ऑफिस नहीं आएगा। अरे तुझे पता भी है कंपनी में क्या चल रहा है इस समय? काम धंधा है नहीं। बीवी ने बोला तो इतनी सी इंफॉर्मेशन लेकर लाड साहब निकल पड़े डिटेक्टिव बनने के लिए। अगर इतना ही शौक है ना बिजनेस करने का, तो ढंग से और स्टार्टिंग से शुरू कर। कंस्ट्रक्शन साइट पे जा, देख वहां क्या काम होता है। विक्रम, कोई जरूरत नहीं है इस सब में पढ़ने की। अगर वो चाहते ही नहीं है तो छोड़ो ना, हम कहीं और रह लेंगे, नई जॉब्स ढूंढ लेंगे और फिर छोटा भाई जिसे आप अपनी तरह बिगाड़ नहीं पाए, वो बेचारा हमेशा सच के लिए लड़ता रहा। ऑफिस से निकाले जाने के बाद भी उसने अपनी जंग जारी रखी, और जब वो सच तक पहुंच गया तो हमने उसे। आकांक्षा, बस करो आकांक्षा, तुम हद से आगे जा रही हो। मैंने विकी को नहीं मारा है, समझ गई तुम? बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने विक्रम को नहीं मारा है। हाँ, नहीं मारा तुमने विक्रम को, क्योंकि उसके पीछे दिमाग किसी और का था। उस आदमी का जिसने उस दिन नींद की गोलियां खरीदी, जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि विक्रम सच के बहुत करीब पहुंच गया है। शुक्ला, क्या देखिए, सुन, एक काम है। भैया, नींद की गोली दो। डॉक्टर की चिट्ठी है क्या? शर्मा कंस्ट्रक्शन को जानते हो? वो जिसने तुम्हारी ये दुकान बनाई है, उसके मालिक की बहू हूँ मैं। नींद की गोली दो, वरना शेखर शर्मा को फोन लगाती हूँ। मिसेस नैना शर्मा, कुछ कहना चाहेंगी आप? वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वो तीनों डीलर्स आपके खिलाफ गवाही दे चुके हैं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी करना है मैं कर लूंगी।
रहा था, क्या करूं? वो फाइल्स वहां से हटा दो। हाँ हाँ जल्दी, सारा काम मुझे करना पड़ता है। ये औरत तो मुझे पागल कर देगी। अगर उस भोंदू को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं उसे कल से ऑफिस आने के लिए मना कर दूं। नहीं, तुम अपना दिमाग यूज मत करो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों बुद्धू हो। अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगी। You are under arrest. और आप भी ले चलो। पृथ्वी और नैना ने जिस चालाकी से विक्रम को मारने की साजिश रची वो कामयाब तो हो गई, पर उनका अपराध छुप ना सका। विक्रम के खून के जुर्म में आईपीसी की धारा 307 के तहत नैना को 10 साल की और पृथ्वी को 3 साल की कैद हुई। विक्रम अपने परिवार से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो सच से प्यार करता था। इसीलिए जब फैसला लेने की घड़ी आई तो उसने शर्मा कंस्ट्रक्शंस में हो रहे भ्रष्टाचार को सबके सामने लाने का निर्णय लिया। हाँ, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, पर उसकी इस बड़े स्कैंडल को सामने लाने की कोशिश कामयाब रही। विक्रम के पिता शेखर, जो इस सब से अनजान थे, आज भी सदमे की हालत में हैं। पर दूसरी तरफ आकांक्षा को इस बात की खुशी है कि उसका पति जाते जाते अपनी हिम्मत और बहादुरी साबित कर गया। विक्रम का उसके लिए प्यार और विश्वास उसकी बाकी जिंदगी के लिए काफी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि आप भी सच का साथ दें, गलत होने से रोकें, सचेत रहें कि कहीं आपके आसपास कोई साजिश तो नहीं बुन रहा। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग लेती ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।